हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, हमने 3 चैप्टर्स को ख़त्म किया है। सबसे पहले हमने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन किया, उसके बाद हमने अर्थमेटिकल रीजनिंग स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हमने ये काउंटिंग ऑफ फिगर ख़त्म किया है। ऐसे हमने 3 चैप्टर करवा दिए हैं। उनका बेसिक भी करवाया था, उनके क्वेश्चंस भी करवाए थे, आए हुए क्वेश्चंस भी करवाए थे प्रीवियस ईयर जो आप जानते हैं। देखिए, अगला जो टॉपिक है हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलेंडर का। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम? कैलेंडर का। चलिए, आपका ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं और नाम है अपने टॉपिक का कैलेंडर। क्या नाम है भाई? कैलेंडर। अब कैलेंडर की सुनिए कहानी क्या है। जो हम कैलेंडर पढ़ेंगे, 2 टाइप के कैलेंडर हमें पता है। एक तो इंग्लिश कैलेंडर जिसको आप बोलते हैं, जिसके महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे करके। दूसरा जो कैलेंडर होता है वो होता है अपना जो देसी कैलेंडर, जिसमें हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो बोलते थे चैत, बैसाख, साड़, सावन, ऐसे करके। तो ये चैत, साख, बैसाख ये वाला हम कैलेंडर नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इंग्लिश कैलेंडर, जिसके जो टॉपिक हमारे एग्जाम में आता है इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं। वैसे इसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है। देखिए, कैलेंडर के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। वो आपके या तो आपको पता होंगे क्योंकि आसान सी बातें हैं, 2, 4, 5 बेसिक। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं इसके। देखिए, आपको इसमें कुछ रटना नहीं है, सारी चीज़ें लॉजिकल हैं और लॉजिकल तरीके से ही हम करेंगे। जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो, और जितने नए बन सकते हैं वो, हम सारे क्वेश्चंस करेंगे और वो करेंगे हम अपने अप्रोच से। ठीक है। और जो अपनी अप्रोच है वो आप पढ़ेंगे। इसके बारे में तथ्य जान लें कि जो आपका इंग्लिश कैलेंडर जो आप बोलते हो, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आप बोलते हो, ये इसकी शुरुआत हुई 1 जनवरी और 1 की साल थी। और इस दिन क्या माना गया है? इस दिन माना गया है मंडे। इस दिन क्या माना गया है? मंडे। 1 जनवरी और 1 की सन इसको माना गया है मंडे। इस दिन इसकी शुरुआत मानी जाती है। इस दिन से इसकी शुरुआत, इसके जो क्वेश्चन हैं, इसके जो भी है वो इस दिन के बाद हमने स्टार्ट किया है और इस दिन को सोमवार माना गया है। अब इस कैलेंडर में 2 टाइप के वर्ष होते हैं। वर्ष मतलब ईयर, 2 टाइप के। देखिए, आप सभी को पता है ऑर्डिनरी ईयर, और दूसरा है कौन सा? लीप ईयर। दूसरा क्या है? लीप ईयर। ये 2 टाइप के ईयर होते हैं। अब इनकी यदि हम बात करें तो देखिए, हम अलग अलग देखते हैं इनके बारे में क्या क्या है। एक टेबल ही बना लेते हैं, यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। एक टेबल बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेज की, किसकी बात करेंगे? डेज की। तो एक ऑर्डिनरी ईयर में, इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वर्ष। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष। और इसको बोलते हैं लीप वर्ष ही बोलते हैं हिंदी में, या फिर इसको हदी वर्ष भी बोलते हैं। हदी वर्ष, ये हदी वर्ष। ठीक है। ये लीप ईयर है। लीप का लीप बोलो चाहे हदी वर्ष बोलो, वो एक ही बात है। अगर हम बात करें डेज की, दिन की, इसको बोलते हैं दिन। तो अगर इनकी बात करें तो आप मुझे बताओ, एक साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? जल्दी से मुझे बताओ। आप सभी को पता होगा कितने दिन होते हैं जी? 365। अगर एक लीप ईयर की बात करें तो एक लीप ईयर में कुल कितने दिन होते हैं? 366। सभी को पता होगी ये बात। अगर हम बात करें फैब की, किसकी बात करें हम? फैब की बताओ, एक ऑर्डिनरी ईयर की, एक साधारण वर्ष की फरवरी कितने दिन की होती है? कितने दिन की होती है? सभी को पता होगा। कितने दिन की होती है जी? 28 दिन की। अगर हम बात करें लीप ईयर की, जो लीप ईयर की फरवरी आती है वो कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। वेरी गुड। अगर हम बात करें वीक की, वीक मतलब सप्ताह। ठीक है। वीक की अगर हम बात करें तो बताओ, एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं? कुल कितने सप्ताह होते हैं भाई? 52 सप्ताह होते हैं। और एक लीप ईयर में कितने सप्ताह होते हैं? कितने वीक होते हैं? 52 ही होते हैं। दोनों में कितने सप्ताह होते हैं? टोटल 52 सप्ताह होते हैं। अब हम आगे बढ़ें और एक्स्ट्रा डेज की बात करें। किसकी बात करें भाई हम? एक्स्ट्रा डेज की। देखिए,
एक्स्ट्रा डेज, या फिर आप इसको बोलो विषम दिन। क्या बोलेंगे आप इसको? विषम दिन, ठीक है। एक्स्ट्रा डे, या फिर इसको ओड डे बोल लो, ओड डे, एक्स्ट्रा डे, विषम दिन, ये सारी एक ही बातें हैं। तो विषम दिन, एक ऑर्डिनरी ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? एक दिन एक्स्ट्रा होता है। कितने दिन होते हैं? एक दिन एक्स्ट्रा होता है सर। अच्छा, एक लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? कितने दिन होते हैं बताओ? 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं सर। कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 2 दिन। ये है, इन बातों का आपको पता होगा, छोटी छोटी बातें हैं बिल्कुल, कि एक साधारण वर्ष में, एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन, कितने सप्ताह, कितने दिन की फरवरी और कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं। ये सब चीजें आपको पता होंगी। अगर किसी को नहीं पता तो दिन 365 ये तो सभी को पता ही पता होगा। फरवरी 28 दिन की आती है और लीप ईयर में 29 दिन की आती है। सप्ताह 52 होते हैं और इसमें कितने होते हैं? 300 नहीं, इसमें भी 52। इसमें 366 दिन है तो इसमें भी 52। इसमें 365 है तो भी 52। एक्स्ट्रा डेज की अगर हम बात करें तो इसमें एक एक्स्ट्रा डेज और इसमें 2 एक्स्ट्रा डेज। जिस भी बच्चे को, जिस भी मेरे प्यारे दोस्त को अगर एक्स्ट्रा डेज के बारे में नहीं पता कि एक्स्ट्रा डेज क्या होते हैं, विषम दिन क्या होते हैं, तो मैं उनको समझाना चाहता हूं कि एक्स्ट्रा डेज क्या होते हैं। देखिए, एक्स्ट्रा डेज वो दिन होते हैं जो सप्ताह की साइकिल में नहीं आते, जो सप्ताह की साइकिल से छूट गए। अब आप सभी को ये पता होगा कि जो सप्ताह होता है, जो सप्ताह होता है वो कितने दिन का होता है भाई? 7 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है। सप्ताह की जो साइकिल है वो 7 दिन चलती है, 7 दिन की एक साइकिल होती है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब हम बात करें एक्स्ट्रा डेज की। देखिए, अगर मैं बोलूं कि अपने पास 10 दिन है, कितने दिन हैं? 10 दिन हैं। इन 10 दिनों में कितने एक्स्ट्रा डेज हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो इन 10 दिनों में से 7 दिनों की एक तो साइकिल बन जाएगी भाई, सप्ताह की एक साइकिल बन जाएगी। या आप बोलोगे कि इन 10 दिनों में से 7 दिन तो सप्ताह में गए, एक सप्ताह बन गया। बचे कितने दिन? 3 दिन, और वो 3 दिन क्या होंगे? एक्स्ट्रा डेज। यदि मैं बोलूं कि अपने पास 20 दिन है, अपने पास कितने दिन है? 20 दिन। अब 20 दिन में कितने एक्स्ट्रा डेज हैं? तो आप बनाओगे, 20 दिन है तो 2 सप्ताह बना लो, 7 दूनी 14। या तो आप बोल लो 2 सप्ताह, या तो आप बोलो 14 दिन। 14 दिन साइड में आपने निकाल लिए। साइड में क्यों निकाल लिए? क्योंकि आपने सप्ताह निकाले हैं 2, तो 14 दिन निकाल लिए। एक्स्ट्रा कितने दिन बचे बताओ? 6 दिन बचे। अगर मैं बोलूं कि अपने पास 30 दिन हैं, बताओ कितने एक्स्ट्रा डेज? कितने एक्स्ट्रा डेज? 2। या फिर आप डायरेक्ट 7 से भाग दे लो, 7 चौक 28, बचेगा कितना? 2। अगर मैं बोलूं कि आपके पास 50 दिन हैं, कितने दिन हैं? 50 दिन हैं। अगर आपके पास 50 दिन हैं तो आप बताओ एक्स्ट्रा डेज कितने हुए? तो आप 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा आपका? 1 बचेगा। 7 7 49, आपका कितना बचेगा? 1 दिन। वो 1 दिन जो बचा है वो क्या है? एक्स्ट्रा। तो इसलिए होते हैं ये एक्स्ट्रा। ये बातें समझ में आई टेबल की सारी। अगर फिर भी किसी बच्चे को नहीं पता, नहीं समझ में आया, तो एक और तरीका है एक्स्ट्रा डेज समझाने का, मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। देखिए देखिए, आप सभी को पता है कि एक सप्ताह जो है, एक जो वीक है उसमें कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं सर। आप सभी को पता होगा कि एक सप्ताह है तो उसमें कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो आप मुझे बताओ कि 52 सप्ताह हैं, कितने सप्ताह हैं? 52। तो एक सप्ताह में 7 दिन, तो 52 सप्ताह में कितने दिन? तो 52 गुणा में 7, 52 गुणा में 7, और ये कितना आ जाएगा? 7 दूना 14, 1 7 5 35 और 1 36। कितना दिन आया? 364। बात समझ पाए? एक सप्ताह में 7 दिन, तो 52 सप्ताहों में कितने दिन आए अपने पास? 364। लेकिन अपने पास दिन कितने थे? 366। अपने पास दिन से 366 और आए अपने पास 364। कितने दिन एक्स्ट्रा है यहाँ पे? 2, तो हमने वहां पे लिख दिए। ऐसे ही हम करेंगे यहाँ पे कि एक सप्ताह में 7 दिन, तो 52 सप्ताह में कितने दिन? तो 7 से गुणा करके देखेंगे कितना आएगा आपका? 364। लेकिन यहाँ पे अपने पास दिन कितने थे? 365। तो यहाँ पे 1 दिन एक्स्ट्रा है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये 2 एक्स्ट्रा था तो हमने यहाँ पे लिख दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है इनके बारे में। 2 टाइप के मैंने ईयर बताए, 2 टाइप के वर्ष होते हैं आपके। एक तो होता है लीप ईयर और एक होता है ऑर्डिनरी या साधारण वर्ष। 2 टाइप की ही सेंचुरी होती है। सेंचुरी मतलब शताब्दी,
क्या होती है सेंचुरी, मतलब शताब्दी होती है। देखिए ईयर को यदि मैं देखूं कि ईयर मतलब होता है वर्ष, ये दो टाइप के होते हैं। कौन से अभी अभी मैंने बताया कि एक तो होता है कौन सा, ऑर्डिनरी ईयर, और दूसरा कौन सा होता है, लीप ईयर। बात समझ में आई कि नहीं? तो इनके बारे में आपने सारी चीजें छोटी छोटी सीख ली हैं, लेकिन एक चीज और यहां पे सीखें कि कोई यदि ईयर आता है आपके पास, कोई भी ईयर आता है, तो उसको आप पहचानोगे कैसे कि ये लीप है और ये साधारण है, कैसे पहचान करोगे? तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी ईयर हो आपके पास, यदि उसको आप भाग करोगे 4 से, किससे भाग करोगे, 4 से भाग करोगे, तो कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचेगा। बताओ बात। अगर आपका रिमाइंडर बचता है 1 या फिर 2 या फिर 3, इनमें से कुछ भी रिमाइंडर बचे, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा या 2 बचेगा या फिर 3 बचेगा, इनमें से अगर कुछ भी रिमाइंडर बचता है तो आपका कौन सा ईयर होगा, वो ऑर्डिनरी ईयर होगा। बात समझ में आई? अगर आपका कोई भी ईयर है, मान लो कोई भी ईयर है, यदि आप उसको भाग कर रहे हो 4 से, और 4 से भाग करने पर यदि आपका रिमाइंडर बचता है 0, शेषफल बचता है 0, अगर शेषफल 0 बचता है वो तो कैसा वर्ष होगा, लीप ईयर होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं कि 1990, आप बताओ ये कैसा वर्ष है, लीप है कि ऑर्डिनरी है? तो आप 4 से भाग करोगे। अब 4 से भाग करने का एक रूल होता है, मैथ हमें ये बात सिखाता है, मैथमेटिक्स ये हमें सिखाता है कि लास्ट की 2 डिजिट को भाग करके देख लो 4 से, यदि लास्ट की 2 डिजिट पूरा भाग चली जाती हैं तो आगे कितनी भी बड़ी संख्या हो पूरा भाग चली जाएगी, यदि ये भाग नहीं जाती है तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो भाग नहीं जाएगी। तो यहाँ पे लास्ट की जो 2 डिजिट हैं इनको भाग करके देख लेते हैं हम 4 से। 4 दूना 8, बचा 1, 1 के लग जाएगा 10, 1 के लग जाएगा 0, बन जाएगा 10, तो 4 दूनी 8, 22, और शेषफल में कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पे शेषफल रिमाइंडर कितना बचा आपके पास, 2। यदि रिमाइंडर 2 बचता है, 1 बच जाओ चाहे 2 बच जाओ चाहे 3 बच जाओ, यदि कुछ भी रिमाइंडर बचता है तो वो क्या होता है, अपना ऑर्डिनरी ईयर। बात समझ में आई? ऐसा ही एग्जांपल एक और लेते हैं हम। यदि आपके सामने ऐसा ईयर हो 1996, तो ये बताओ कैसा ईयर है? तो आप हमें बताओगे 4 से भाग करके लास्ट की 2 डिजिट को भाग करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पे, रिमाइंडर बचा जी 0। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो वो कैसा ईयर है, लीप ईयर है। तो 1996 1996 कैसा ईयर है, बताओ मुझे, लीप ईयर है। अगर बात करूं 1990 की तो वो कैसा ईयर था, ऑर्डिनरी ईयर था। बात समझ पाए यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको ये समझाया है कि ईयर 2 टाइप के होते हैं और उनकी पहचान कैसे होगी, इसी तरीके से हम देखते हैं कि सेंचुरीज के बारे में। अब सेंचुरी के बारे में सुन लो जी, सेंचुरी का क्या खेल है, सेंचुरी। अब सेंचुरी को हिंदी में कहते हैं शताब्दी, और शताब्दी का अर्थ होता है जो 100 सालों में एक बार आए। अब शताब्दी की पहचान कैसे करोगे कि शताब्दी क्या है? जिस भी संख्या के पीछे, जिस भी वर्ष के पीछे 2 या 3 जीरो आए, वही क्या होगी आपकी शताब्दी। जैसे कि मैं लिख दूं 100, 2 जीरो आ रही है तो ये क्या होगी आपकी शताब्दी। यदि मैं लिख दूं 1500 तो 2 जीरो आ रही है आपके, ये क्या होगी शताब्दी। यदि मैं लिख दूं 1000 तो यहाँ पे 3 जीरो है, ये आपकी क्या होगी शताब्दी। तो शताब्दी का मतलब ये है कि शताब्दी की पहचान ये है कि आप जो कोई भी संख्या देखोगे, संख्या का मतलब वो होनी चाहिए वर्ष, उसके पीछे 2 या 3 जीरो होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी शताब्दी हो जाएगी। अब शताब्दी भी 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की शताब्दी होती है भाई? 2 टाइप की। वो कौन सी? एक तो ऑर्डिनरी सेंचुरी या फिर आप बोल सकते हो साधारण शताब्दी, और दूसरी कौन सी होती है, लीप सेंचुरी। अब इनकी पहचान कैसे करोगे आप कि ये कौन सी है और ये कौन सी है, कौन सी तो ऑर्डिनरी सेंचुरी है और कौन सी लीप सेंचुरी है, ये कैसे पहचान करोगे? तो देख लो, कोई भी सेंचुरी है आपके पास, कोई भी सेंचुरी है, सेंचुरी को आप भाग करोगे 400 से। किससे भाग करना है? 400 से। और भाग करने पर यदि आपका रिमाइंडर बचता है 100 या 200 या 300, तो वो कैसी सेंचुरी होगी, ऑर्डिनरी सेंचुरी होगी।
अगर कोई भी सेंचुरी है आपके पास, कोई भी सेंचुरी है और उसको यदि भाग कर रहे हो 400 से, यदि आपका रिमाइंडर बचता है 0, क्या बचता है 0, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो वो कैसी सेंचुरी होगी, लीप सेंचुरी होगी। ये सब बातें समझ में आई या नहीं आई? मैं एक बात पूछता हूं यहां पे आपसे, देखिए मैंने इतना समझाया है, इतने में किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हमारा व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा उसमें बता सकते हो, हमारा फेसबुक का लिंक मिलेगा उसमें बता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। इतना जो मैंने पढ़ाया है, इतने में किसी को कोई दिक्कत है या नहीं है? अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो भी बहुत बढ़िया है, यदि किसी को दिक्कत है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मैं अब एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि जब हम ईयर्स फाइंड कर रहे थे, जब हम ईयर्स की बात कर रहे थे, वर्षों की बात कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि कोई भी ईयर हो उसको भाग करना है 4 से, तो आपके पास 1 या 2 या 3 शेष बचेगा तो वो ऑर्डिनरी ईयर होगा। यहाँ पे मैंने लीप में बताया था कि 4 से भाग करना है, ईयर 0 बच जाएगा, रिमाइंडर तो आपका लीप ईयर। यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको कि 400 से भाग करना है और यहाँ भी 400 से। इसका मतलब ये है कि ईयर हो तो आपको भाग करना है 4 से, देखो ये भी ईयर है तो 4 से, सेंचुरी हो तो यहाँ पे 400 से। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे हम 4 से ही भाग क्यों करें और यहाँ पे हम 400 से ही भाग क्यों करेंगे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस सवाल का उत्तर देंगे। अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्यों कर रहे थे हम। बात समझ पाए? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे इस बात का कि यहाँ पे हम 4 से ही भाग क्यों करें और यहाँ पे हम 400 से ही भाग क्यों करें। लेकिन इस बात को समझ लें, कि ईयर को भाग करेंगे 4 से ही और सेंचुरी को भाग करेंगे 400 से ही। बात समझ पाए मेरी? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और बेसिक है इसका। अब ओड डेज की बात हो ली अपनी, ईयर और सेंचुरी की बात हो चुकी है, और अब हम बात करेंगे लीप ईयर्स की कि कितने सालों में कितने लीपर्स होते हैं। आप सभी को पता होगा, आप सभी को ये चीज़ें पता होंगी कि 4 साल में एक बार लीपर्स आता है, ठीक है? आप सभी को इस बात का पता होगा। देखिए मेरी बात गौर से सुनिए, ये बात गौर से सुनने लायक है कि आप सभी को पता होगा कि जनरली 4 साल में एक बार लीपर्स आता है। इस बात का तो सभी को पता होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन तो पूछ लिया, ये दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या हर 4 साल में या प्रत्येक 4 साल में एक लीपर्स आता है? मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे इतना है कि क्या प्रत्येक 4 साल में लीपर्स आता है? मेरा क्वेश्चन ये है। हम आगे बढ़ते हैं। लीप ईयर्स की यदि हम बात करें, लीप ईयर्स की, देखिए एक साइड में मैं लिखूंगा ईयर और एक साइड में मैं लिखूंगा लीप ईयर। क्या लिखूंगा? LY लिख देते हैं, आप समझ जाना लीप ईयर है। अगर हम बात करें 100 सालों की, ऊपर ईयर है तो यहाँ पे 100 मतलब 100 ईयर, तो यहाँ पे 100 ईयर्स की बात हो रही है। तो जो 100 साल है उनमें कितने लीपर्स आते हैं बताओ? 100 साल में कितने लीपर्स आते हैं? या फिर मैं बोलूं कि जो शुरू के 100 साल थे, बिल्कुल शुरू के 100 साल थे, उनमें कुल कितने लीपर्स आए थे 100 सालों में? तो आपका आंसर क्या होगा? 24 लीप ईयर। कितना होगा? 24 लीप ईयर आए थे। अगर मैं बात करूं कि 200 साल थे, उनमें कितने लीपर्स आए? 48। अगर मैं बात करूं कि 300 में कितने आए फिर, तो 24 3 72। अगर मैं बात करूं कि 400 वर्षों में फिर कितने लीपर्स आए, आप मुझे बताओ 400 वर्षों में कितने लीपर्स आए? आप बोलोगे 24 चौका 96, लेकिन 96 नहीं, क्या आएगा इसका आंसर? 97। ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन कि बताएं, एक लाइन का क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर्स में आपको मिल भी जाएगा कि 400 वर्षों में कुल कितने लीपर्स होते हैं। बात समझ में आई? 400 वर्षों में कुल कितने लीपर्स होते हैं? तो यहाँ पे मैंने 100 सालों के बता दिए 24 होते हैं, 200 में 48 होते हैं, 300 में 72 होते हैं और 400 में क्या होते हैं? 97। बात समझ पाए? इस चीज को समझेंगे, या तो एक तरीका तो ये है कि या तो आप याद कर लें कि 100 सालों में इतने, 200 में इतने, 300 में इतने, 400 में इतने।
अगर आपको समझना है किसी बच्चे को कि ये कैसे आया, क्यों आते हैं ये 24, तो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखिए इस साइड में समझा देता हूं मैं। देखो जो शुरू में 001 ये साल आया होगा, फिर उसके बाद 2 आया होगा, फिर 3 आया होगा, फिर 4 आया होगा, ये लीपर्स था। बात समझ में आई। फिर 5 आया होगा, फिर 6, फिर 7 और फिर 8, ये लीपर्स था। और ऐसे चलते हुए 96 आया होगा कभी ना कभी तो, और फिर ऐसे चलते हुए ही 100 आया होगा। बात समझ पा रहे हो मेरी। तो यहां से जब हम लीप ईयर है ये तो एक की सन, 2 की सन, 3 की सन, 4 की सन, तो ये 4 की सन क्या है लीपर्स, ये 8 की सन, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 20, और ऐसे करते हुए 96 और 96 के बाद 100। बात समझ रहे हो कि ऐसे ही तो आए होंगे लीपर्स। तो यहां से हम गिनेंगे 1 लीपर्स, 2, 3, 4, 5, और ऐसे करते हुए जब हम यहां से लेकर और 96 तक चलेंगे, यहां से लेकर के और 96 तक चलेंगे, तो कितने लीपर्स आ जाएंगे आपके पास? 24 आ जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? 24 लीपर्स यहीं तक आ जाएंगे आपके पास। अब बात करें कि सर 100 की, 100 को भी 4 से भाग करके देख लो। देखो 100 मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जिसके पीछे 2 0 या 3 0 हो वो आपकी क्या मिलेगी? सेंचुरी। और 100 एक सेंचुरी है, 100 एक सेंचुरी है। और सेंचुरी को किससे भाग करके देखते हैं? 400 से भाग करके देखते हैं। क्या ये पूरा पूरा कटेगी? 0 शेष बचेगा। अगर 0 शेष नहीं बच रहा तो क्या होगी फिर बताओ? ऑर्डिनरी सेंचुरी होगी, साधारण सेंचुरी होगी। तो ये लीपर्स नहीं आया अपना भाई, साधारण आया। तो ये जो 100 है, जो 100 है, इसको भाग किया 400 से। 400 से भाग करने पर हमें पता लगा कि रिमाइंडर तो 0 नहीं बच रहा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा, यहां पे रिमाइंडर क्या बचेगा? 100 बचेगा, क्योंकि टूट जाएगा भाग, जाएगा ही नहीं भाग। तो टूटे भाग के सिफर बोलते थे हम। तो भाग टूट गया और यहां पे रिमाइंडर भी कितना बच गया? 100। अगर 100 रिमाइंडर बचे, 200 बचे या 300 बचे, तो वो कैसी होगी? साधारण शताब्दी होगी। तो साधारण नहीं गिन रहे हम क्या गिन रहे हैं? लीप। तो यहां से लेकर और यहां तक कितने आए? केवल आपके पास 24 आए। ऐसे आप देखोगे सर यहां पे 1 कैसे बढ़ा दिया? तो जब यहां पे आप देखोगे कि 304, 301, 302, 303 और 304, यहां पे ये आया आपके पास लीप। और ऐसे 308 आया होगा, ऐसे 312 आया होगा, और ऐसे चलते हुए कहीं ना कहीं 396 आया होगा, और फिर 400 आया होगा। ऐसे आए होंगे। तो ये लीपर्स है, ये भी लीपर्स है, ये भी लीपर्स है, और ऐसे गिनते हुए यहां से लेकर और यहां तक आपके पास कितने लीपर्स आ जाएंगे? 24 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 24 आ जाएंगे। अब इसकी बात है, ये है सेंचुरी। अब सेंचुरी को आप किससे भाग करते हो? 400 से भाग करते हो। तो 400 को 400 से पूरा पूरा भाग कट गया, 400 से 400 पे भाग चला जाएगा 1 पे। रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। अगर रिमाइंडर बचता है तो कैसी सेंचुरी होती है? लीप सेंचुरी होती है। तो लीप ही तो हम गिन रहे हैं, तो ये एक और ऐड हो जाएगा आपके पास। तो 24 और 1 25, यहां पे कितना ऐड हो जाएगा? 25। इसीलिए 72 में 25 जोड़ा गया है। यहां पे 24 जोड़ा था, यहां पे 24 जोड़ा था, लेकिन यहां पे क्या जोड़ा गया है? 25 जोड़ा गया है। और 25वां ये होगा 400वां साल। 400 शताब्दी है, शताब्दी को 400 से भाग करेंगे, 1 लीपर्स और आ जाएगा। जो शताब्दी होती है वो शताब्दी इसलिए होती है क्योंकि वो 100 सालों में आती है, लेकिन बीतती एक वर्ष की तरह ही है वो। जैसे बीतना होता है ना, कैसे बीतना? जैसे कि 1 जनवरी 2000 के बताओ, 2000 क्या है? एक सेंचुरी है। क्या है? एक सेंचुरी है। अब कभी ना कभी तो 1 जनवरी 2000 आया होगा कि नहीं आया होगा? आप सभी ने देखा होगा 2000 की साल तो 1 जनवरी 2000 भी आई होगी, फिर फरवरी 2000, मार्च 2000, अप्रैल 2000, ऐसे ये बीतता तो एक वर्ष की तरह ही है। सेंचुरी बीतती तो एक वर्ष की तरह ही है। इसको सेंचुरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 100 सालों में एक बार आती है। फिर इसके बाद सेंचुरी कौन सी आएगी? 2100। फिर इसके बाद सेंचुरी कौन सी आएगी? 2200। 100 सालों में एक बार आती हैं। बात समझ पाए? तो मेरा समझाने का केवल इतना मतलब था यहाँ पे कि यहाँ पे ये
यहाँ पे ये आप टेबल भी याद कर सकते हो या फिर इन चीज़ों को सीख सकते हो कि 100 सालों में मैंने शुरू का आपको बता दिया कि 24 कैसे आए। अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये 24 कैसे आए तो आपको ये भी पता लग गया होगा ये 24 कैसे आए। अगर आपको ये 24 पता लग गया तो ये भी पता लग गया होगा। और ये 25 मैंने आपको समझा ही दिया कि ये 25 कैसे आया था। 72 में 25 जोड़ेंगे तो 97। यहां पे आपसे ये भी मैंने आपको बताया है कि प्रीवियस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 400 वर्षों में कितने लीपर्स होते हैं, ये पूछा गया है। यहीं से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखिए देखें। ये जो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मैंने अभी बताया कि 3 क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैंने यहां पे रफ कर दिया है। 3 क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है और वो 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख देता हूं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में उनके आंसर बताने हैं सोल्व करके, और वो उन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे जो मैंने बेसिक समझाया है। दरअसल पूरा कैलेंडर ही इस बेसिक के ऊपर बेस्ड है। ये जो बेसिक है इसी के ऊपर पूरा कैलेंडर है। आपको कुछ नहीं रटना है, आपको कुछ भी नहीं रटना है। आप ऐसे कैलेंडर को सोल्व कर दोगे मिनटों में, अगर आपने सब कुछ चीजें सीखी हैं तो। देखिए, सीखना और समझना। यहाँ पे 3 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, 3 क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये दिया गया था या ये दिया जा रहा है। अब देखिए, 3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है, देखिए कि 400 वर्षों में 29 फेब कितनी बार आती है। तीसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। ये 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। एक क्वेश्चन जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आपको ये 2 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ये सारे के सारे बेस्ड हैं उस बेसिक के ऊपर जो आपको आज करवाया गया है। अगर आपने उस बेसिक को बहुत अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा, तो आप इनको बड़ी आसानी से कर पाओगे। देखिए, मैंने आज की क्लास में आपसे कितने क्वेश्चन पूछे हैं, उन सभी का आंसर आपको देना है। कमेंट बॉक्स में देना है उसका आंसर, सभी निकालना है उन क्वेश्चंस को। देखिए, 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं और मैंने चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछा है आज की क्लास में कि हम 4 से या 400 से, याद आया आपको कुछ जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि हम 4 से ही भाग क्यों करें और 400 से ही भाग क्यों करें। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था, कौन सा क्वेश्चन पूछा था आपसे, बताओ, क्या हर बार 4 साल में लीप वर्ष आता है। ये क्वेश्चन पूछा था ना। 4 वर्ष में, हर बार 4 वर्ष में एक बार लीप वर्ष जरूर आता है, ऐसा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि क्या हर 4 साल में, प्रत्येक 4 वर्ष में लीप वर्ष आता है, प्रत्येक 4 वर्ष में आता है। ये मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं और 5 के 5 क्वेश्चन आपको बताना है। देखिए, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि यहाँ पे बेसिक खत्म होता है कैलेंडर का। ठीक है, बेसिक खत्म तो क्लास भी खत्म। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपकी क्या अप्रोच होगी, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपकी क्या अप्रोच होगी। ऐसे सभी टाइप आपको करवाई जाएंगी जो प्रीवियस एग्जाम में दी गई हैं या जो आज तक आपसे पूछी गई हैं। सारे की सारी टाइप हम करवाएंगे। देखिए, शॉर्ट से भी करवाएंगे और कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। शॉर्ट भी बताएंगे और कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है,
कैलेंडर वैसे है कॉन्सेप्चुअल, पूरा का पूरा कैलेंडर कॉन्सेप्चुअल है, आपको कोई पागल नहीं बना सकता इसमें। और घड़ी भी ऐसा ही है, मैथ पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है, जैसा कि आपको पता है, ऐसे ही कैलेंडर है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम पूरा का पूरा ट्रिक से या फिर कॉन्सेप्ट से कैसे भी करके, लेकिन अच्छे ढंग से, और प्रीवियस एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का निचोड़ आपको करवाएंगे। दूसरी बात यह है कि यदि आपको हमारे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और व्हाट्सएप का, फेसबुक का और टेलीग्राम का लिंक आपको दिया गया है, उसमें आप टेलीग्राम के लिंक दिया गया है, उस पे जाइए और वहाँ पे जुड़िए। वहाँ पे हम टाइम टाइम पर अच्छे क्वेश्चंस और नए क्वेश्चंस डालते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप किसी भी चैप्टर में, अगर आपका कोई वीक चैप्टर है या फिर आपको लगता है कि हम उस चैप्टर को भूलने लग रहे हैं, तो टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी, उसके क्वेश्चंस को सोल्व करिए, आपको कॉन्सेप्ट भी याद आ जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। चलिए तो बाय बाय, जय हिंद।